एक दिन राधिका अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठा था। उसने राधिका को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। यह हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताजा चारा काटकर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर यह बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, क्यों ना मैं एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। मेरे दूध को बेचकर यह अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। यह औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर चिड़िया पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो राधिका के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। राधिका ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, यह क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे सकती हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। राधिका यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राधिका गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राधिका गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति श्याम ने आश्चर्य से पूछा, अरे राधिका, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर यह गाय कहाँ से ले आई तुम? श्याम, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, यह मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और यह बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। राधिका, तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद श्याम गांव की मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी हरिया यह सब देखकर
सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर यह रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। हरिया अपनी पत्नी सरला को यह बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, सरला, तुम तो जानती हो कि मोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। ए जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। वह श्याम के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। श्याम गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। हरिया गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे यह गाय तो बोल रही है, यह कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। श्याम, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी, जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां भर जाएंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। ऐसे तुम्हें मेरा घर अच्छा लग रहा है ना? हाँ श्याम, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब श्याम गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ यह दूध कहाँ से लाता है। श्याम, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं राधिका को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। राधिका, मैं गायत्री को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहां जंगली जानवर होते हैं। श्याम गाय को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। तभी श्याम ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर हरिया झाड़ियों में छुपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, यह मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन नींद से जागा और बोला, अरे गायत्री को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गायत्री मर चुकी थी। श्याम
बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? अब अब मैं राधिका को क्या जवाब दूंगा? श्याम उदास होकर घर लौटा। तभी राधिका ने पूछा, श्याम, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? राधिका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही। यह क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी ना? बताओ, क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गायत्री की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। यह कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? तभी श्याम को गायत्री की कही बात याद आ गई। फिर उसने राधिका से बोला, चिंता मत करो, मुझे गायत्री का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। श्याम जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। श्याम खुश होकर बोला, गायत्री, तुम वापस आ गई। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। राधिका और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। गायत्री बोली, श्याम, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। राधिका मुझे देखकर खुश होगी। श्याम गाय को लेकर घर गया और राधिका को सब कुछ बताया। राधिका खुश होकर बोली, गायत्री, पता है, तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। गायत्री बोली, राधिका, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई हूं ना। मुझे अब प्यार से गौरी कहकर बुलाना। फिर राधिका श्याम से बोली, श्याम, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करे? गायत्री बोली, श्याम, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी।